साल 2014 में शिया बागी ग्रोह हौसियों ने हुकूमत की तब्दीली और माशी इस्लाहात के मुतालबों पर मबनी हुकूमत मुखालिफ एहतजाजी मुजाहरों का आगाज़ किया, जो हफ्तों तक जारी रहे। नतीजे के तौर पर यमन के सदर अब्द रब्बू मंसूर हादी ने अपनी काबीना तहलील कर दी और जल्द एक नए वज़ीर आज़म को नामज़द करने का ऐलान किया। सितंबर 2014 में यमन जंग का आगाज़ हुआ। हौसी बागियों ने हुकूमत साजी में शामिल न किए जाने पर दारुल हुकूमत सना पर कंट्रोल समेत यमन भर में कब्जे की कार्रवाइयां शुरू कर दी। जनवरी 2015 में हालात कशीदा होने पर यमनी सदर और काबीना के अरकान मुस्ताफी हो गए। इससे अगले माह हौसी बागियों ने पार्लियामेंट तहलील करके इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया। मार्च में सऊदी अरब ने हौसियों के खिलाफ फिजाई हमलों का आगाज़ किया। 2015 में हौसियों के अहम शहरों और मकामात पर कब्जा जारी रहा। सऊदी इत्तेहाद की बमबारी के नतीजे में शहरी हलाकतों में इजाफा और गैर मुल्कियों का इनखला जारी रहा। अक़वाम मुत्तहिदा ने यमन में फौरी जंग बंदी का मुतालबा किया। पाकिस्तान समेत अरब ममालिक ने यमन जंग की मजम्मत की। दूसरी जानिब अमरीका ने हौसी बागियों के लिए ईरान की हिमायत पर तशवीश का इजहार किया और हौसी बागियों से मुज़ाकरात किए। इस दौरान अमरीकी फ़िज़ाई हमलों में अलकायदा के अहम अरकान मारे जाने की रिपोर्ट्स भी सामने आती रहीं। 2015 के आखिर तक यमन की सूरत हाल एक बहरान की शक्ल इख्तियार कर गई थी। साल 2016 में हौसी बागियों की जानिब से बगावत और सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद की जानिब से मिसाइल और बम हमले जारी रहे। बैनुल अक़वामी कम्युनिटी की जानिब से अमन मुज़ाकरात के लिए कोशिशें भी जारी रहीं। 2017 के दिसंबर के महीने में सना में लड़ाई ख़त्म हो गई। इस दौरान हौसियों ने यमन के साबिक सदर अली अब्दुल्ला सालेह को हलाक कर दिया। जनवरी 2018 में यमन के उस वक्त के वज़ीर आज़म ने सऊदी अरब से फ़ौजी मदद की दरख्वास्त की। दीगर हमलों के साथ साथ जुलाई में हौसियों ने अबूधाबी के बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर हमला किया, जिससे मामूली नुकसान हुआ। जुलाई में मुत्तहिदा अरब इमारात ने यमन में सऊदी अरब की ज़ेर क़यादत इत्तेहाद से अपनी बेशतर फोर्सेस को निकाल लिया। नवंबर में सऊदी हिमायत याफ्ता अब्द रब्बू मंसूर हादी की हुकूमत और मुत्तहिदा अरब इमारात की हिमायत याफ्ता जनूबी अबूरी काउंसिल के माबैन रियाज़ में इक़्तिदार में शराकत के मुआहदे पर दस्तखत हुए। अप्रैल 2020 में सऊदी क़यादत वाले इत्तेहाद ने कोविड वबा की वजह से 2 हफ्तों की जंग बंदी का ऐलान किया। सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि हौसी बागियों और हादी हुकूमत ने जंग के दौरान गिरफ्तार तकरीबन 1100 कैदियों के तबादले पर इत्तेफाक किया है। अमरीका के नए सदर जो बाइडन ने इस साल फरवरी में ये ऐलान किया कि अमरीका सऊदी अरब की क़यादत में जारी यमन की 5 साला जंग की हिमायत ख़त्म कर रहा है। सऊदी अरब की हौसी बागियों को अमन की पेशकश के पीछे क्या मकासद हैं और इससे अमन किस कदर तवक्को की जा सकती है कि अमन कायम हो जाएगा। वाशिंगटन में कायम मिडल ईस्ट इंस्टीट्यूट के जेरल्ड फायरस्टाइन ने नीलोफर मुगल को बताया कि सऊदी कई सालों से दरहकीकत तनाज़े को ख़त्म करने के मौक़े की तलाश में है और ये सियासी रास्ता तलाश करने में उनकी दिलचस्पी है और कोई नई बात नहीं है। I think that what's changed and maybe what's मेरे ख्याल में जो तब्दीली आई है या शायद जिस चीज़ ने उनके लिए इस पर काम की फौरी ज़रूरत पैदा की है वो ये है कि वाशिंगटन की नई इंतज़ामिया सियासी अमल की हौसला अफजाई और हौसियों और हुकूमत के माबैन मुज़ाकरात को फ़रोग़ देने की कोशिशों में कहीं ज़्यादा बराह रास्त तौर पर शामिल है। और सऊदी बुनियादी तौर पर बाइडन इंतज़ामिया और बैनुल अक़वामी बरादरी की पोजीशन के साथ मुताबिकत पैदा कर रहे हैं ताकि दिखा सकें कि वो हकीकत में सियासी या सफारती कोशिश में रुकावट नहीं है। लिहाजा वो बैनुल अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर अक़वाम मुत्तहिदा के इक़दाम की हिमायत करने की भी कोशिश कर रहे हैं और हौसियों को मुज़ाकरात की मेज़ पर लाने के लिए मज़ीद दबाव डाल रहे हैं। What's next? तो अब आगे क्या होगा अगर हौसी ही राज़ी नहीं होते? उनके मुतालबात कितने जायज़ हैं? well, these are fundamentally the issue. ये बुनियादी तौर पर वो मामलात हैं जो अक़वाम मुत्तहिदा के साथ मुज़ाकरात का और अक़वाम मुत्तहिदा के ख़ुसूसी मंदूब मार्टिन ग्रिफिथ की उस तजवीज़ का हिस्सा हैं जिस पर वो तकरीबन 1 साल से काम कर रहे हैं। इस तजवीज़ में जंग बंदी और वो तमाम मामलात शामिल हैं जिनका हौसी मुतालबा कर रहे हैं। इनमें सना के हवाई अड्डे को दोबारा खोलने और अल हदीदा की बंदरगाह से नाकाबंदी हटाना शामिल हैं। ये सब मुश्तरका एलामिये का एक हिस्सा हैं जिस पर अक़वाम मुत्तहिदा की बातचीत जारी है और साथ ही जंगबंदी की तजवीज़ पर भी गौर किया जा रहा है। हमारे ख्याल में ये मामला अमेरिका के ख़ुसूसी मंदूब टिम लेंडरिंग ने तनाज़े के फ़रीक़ैन के साथ मुलाकातों में उठाया है। रोल ऑफ बाइडन इंतज़ामिया के तहत अमरीका ख़ित्ते में क्या नुमाया किरदार अदा कर सकता है? क्योंकि अमरीका ख़ित्ते में अमन तो चाहता है लेकिन फिर भी सऊदियों की हिमायत करता है जो बहुत से फ़रीक़ों के लिए काबिल कबूल नहीं।
Well, I think that Saudi Arabia plays an important role in मैं समझता हूँ कि इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में सऊदी अरब अहम किरदार अदा करता है। और इस मामले की हकीकत ये है कि अगर आप ये देखें कि बाइडन इंतज़ामिया के मशरक़ वस्ता में कलीदी स्ट्रेटेजिक मकासद क्या हैं, न सिर्फ यमन में तनाज़े के सियासी हल बल्कि वहाँ इंसानी हमदर्दी के खदशात को हल करने के साथ तामीर नौ में मदद, खलीज में कशीदगी कम करने, ईरान के साथ किसी खुले तनाज़े के ख़तरे को कम करने बल्कि जौहरी मामलात पर भी ईरानियों को मुज़ाकरात में दोबारा शामिल करने का एक रास्ता तलाश करना, ईरान के तर्ज़ अमल के बारे में तशवीश जैसे अमूर। इंतज़ामिया इनमें से किसी भी मामले में कामयाब नहीं हो सकती जब तक इसके सऊदी अरब के साथ मजबूत ताल्लुकात और सऊदियों के साथ इन मामलात पर आगे बढ़ने के तरीक़ेकार के बारे में मजबूत इत्तफ़ाक़ राय न हो।